नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम शुरू करेंगे अपना अलजेब्रा का चैप्टर। अब यहाँ से ध्यान रखना, देखो आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। जिसने अपनी अपनी अगर कॉपी बना रखी है फार्मूले की वो तो ठीक है, जिसने नहीं बना रखी है और उसको लगता है फार्मूले कंपाइल्ड हो तो आप चाहे कॉन्सेप्ट किंग जो गगन प्रताप सर की है उसको भी ले सकते हैं, या तो आपके आदित्य रंजन सर की जो बुक है फार्मूला वाली वहाँ से ले सकते हो। इन दोनों किताबों में अगर पढ़ने के बाद आपको लगता है कोई नया कॉन्सेप्ट मिला है तो उसी कॉपी में कहीं ना कहीं देखो पेज होता है इस तरीके से, इतने में लिखा होता है, ये तो जगह खाली होती है, तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। अच्छे से अपना नोट्स कंपाइल करके बढ़िया से उसको बार बार रिवीजन करो। देखो ऐसा नहीं होता कि पीडीएफ से आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, या बुक से पढ़ेंगे कुछ नहीं हो सकता, अपने ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप खुद से लिखे हैं ना कॉपी पे, आपके हैंड राइटेड नोट्स हैं, तब तो आपको रिवीजन कम करना पड़ेगा। अगर आपने पीडीएफ से पढ़ रहे हैं किसी का डाउनलोड करके या बुक लेकर, तो उसको उतनी ही ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। देखो, और मैथ्स के फार्मूले याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, भाई a+b का होल क्यों है, अगर उसका फार्मूला नहीं याद है उस तरीके के 50 सवाल लगा लो ना, देखें फार्मूला नहीं याद होगा, बार बार वही चीज़ लगाओ ना। तो इस तरीके से किया करो, यही जीएस का है, यही इंग्लिश का है। हर चीज़ में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उसी तरीके से आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब यहाँ से देखो a² + b² बराबर इतना, इसके बराबर इतना, इसकी वैल्यू इतनी थी, इसकी वैल्यू निकाली थी, इसका होल स्क्वायर कर दो, यानी कि ay - vx का अगर होल स्क्वायर लिखते हैं तो a² y² प्लस का v² x² और माइनस में avx इंटू में 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर हम इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम a² प्लस का v² मल्टीप्लाई x² प्लस का y² बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 25 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं a² x² प्लस का a² y² प्लस का v² x² प्लस का v² y² बराबर हो गया 17 × 25। अब यहाँ से एक चीज देखो, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर अगर a² y² और v² x², यानी कि इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये वाले दोनों टर्म काट के हम इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a² x² माइनस का v² y²। अब इसको इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, जो हमने होल स्क्वायर खोला था ना ऊपर उसको पुट करते हैं। तो इसकी जगह अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 17 × 25 माइनस का a² x² माइनस का v² y² माइनस का 2abxy हो गया। यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर जो भी माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। यहाँ से करते हैं तो 17 × 85 हो गया, 17 दूनी 34 और 8 42 हो गया, माइनस का ये बन गया जाके ax प्लस vy का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 8 8 64, यानी कि 425 से हम 64 को माइनस करते हैं, 5 से 4 गया 1, 12 से 6 गया 6 बचा, 3 बचा है और 361। अब ये वैल्यू किसकी आई, हमें वैल्यू मिली है ay - bx का होल स्क्वायर बराबर 361। दोनों तरफ रूट लेंगे तो ay - का bx बराबर कितना आ गया, 19। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये तो आसान सवाल है। देखो यहाँ 5 दूनी 10 किया, 10 और 1 11, 11/2 आया यहाँ पर। अब 11/2, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये 2 हटा दो, 2 ऊपर हो गया, यानी यहाँ पर हो गया 2/11। ये वाला पूरा टर्म गायब करो तो 11 एकम 11 2 13, यानी कि यहाँ पर हो गया 13/11, 11 ऊपर चला जाएगा, प्लस में x बराबर में 2 हो गया, तो x बराबर 13 दूनी 26 माइनस का 11/13 हो गया। 6 से 1 गया 5 बचा, 2 से 1 गया 1, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो वैल्यू पुटिंग करनी है, a बराबर 7 इसमें रखा जा रहा है। आप 7 यार रखने जाओगे तब तो बहुत लेंदी होगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में कहीं a का कुछ मान आ रहा, नहीं आ रहा ना, बस a से फ्री हो गया तो आप कुछ भी वैल्यू रख दो। a बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1। ठीक है, ज्यादा लेंदी के चक्कर मत पड़ना और ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लिया करो। जहां पर भी तुम्हें डाउट लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, तुरंत सर्किल बना के रखो और बार बार इन्हीं को करो। भाई 6 बार जो किताबें करते हैं ना, वो पूरी पूरी किसी की औकात नहीं कर ले, वो यही इसी क्वेश्चन को मार्क करते हैं। कोई सिंगल स्टार बनाता है, कोई डबल स्टार बनाता है, कोई ट्रिपल स्टार। इसका मतलब है कि जो हमें हार्ड लगता है ट्रिपल स्टार, उससे कम ये, उससे कम ये। ठीक है, जस्ट जो हमें आ गया उस पर कोई स्टार नहीं बनता। तो वही चीजें होती हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी आनी चाहिए बस। और फिर यहाँ से देखो माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस का 2, यानी कि ये तो देखो पूरा 0 बना दिया, यानी कि ये टर्म 0। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगला सवाल, अगर एक प्राकृतिक संख्या जो इतने से हमेशा विभाजित होगी, देखो 7 है, यहाँ से कॉमन लिया a+ का 1।
अब ये 7 और 14 दोनों से होगी। देखो 7 तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ से देखो, अगर मान लो ऑड नंबर रखते हो, मान लो 3 रखा तो 3 1 4 हो गया, अगर 2 रखते तो 2 1 3 हो गया। अगर आप इवन नंबर एक का रखते हैं तब तो ये यहाँ से देखो दोनों 14 से काट ही देगा। अगर आप ऑड नंबर रखते हैं तो ये इवन नंबर बना दे रहा है, यानी कि 7 के साथ अगर 2 4 8 किसी का भी गुणा करें तो 14 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब 3 और 5 और 7 से अगर करते, जैसे 7 से 7 किया तब तो हो गया, लेकिन 3 से करते 7 गुणे 3, ये 14 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो ये जो नहीं हो रहा ना उसके लिए a+1 से हो जाएगा, और जिससे हो रहा है वो यहाँ से रख ही देंगे, यानी कि इवन के लिए तो यहाँ से डिविजिबल है ही, ऑड के लिए यहाँ से डिविजिबल कर देगा 14, तो आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो किसका गुणनखंड है, मतलब किसका एक गुणनखंड है, तो होल स्क्वायर बन रहा होगा। होल स्क्वायर में देखो प्लस किस में बन रहा है, केवल इसी में तो बन रहा, आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इस सवाल में ये दिया गया तो इसको डालना। अब यहाँ से एक चीज समझो, अगर आपको सोल्यूशन करना हो किसका, x बराबर 5 क्यूब प्लस का 2। अब इस तरीके का 5 तुम्हें कहीं दिख रहा है, यानी कि 5 को हमें कहीं ना कहीं रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें क्या, x - 2 और √5 3 यानी होल क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि a क्यूब माइनस का v क्यूब माइनस का 3ab और x - 2 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, पावर क्यूब करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत, यानी कि x की पावर 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए था। 2 दूनी 4 दूनी 8 अभी नहीं चाहिए था, 3 दूनी 6x और अंदर गुणा करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12, और वो भी प्लस का। ठीक है, अब हमारे पास देखो कमी किस किस चीज की है, 12 की कमी है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 12 बनाना हो तो माइनस का 4 चाहिए, यानी कि यहाँ से भी माइनस का 4 रखना पड़ेगा, बस इसी की तो कमी थी, तो 5 में से 4 गया, एक आंसर आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये पूरा टर्म है जो, वो इससे पूर्णतः विभाज्य है, ए और बी का मान बताना था, तो देखो ए बी का मान बताना, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, जैसे लिखा x³ प्लस का 2x² माइनस का ax माइनस का b, x बराबर हम पुट करते हैं 2, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का यहाँ पर x की जगह रखा 2, तो 2a माइनस का b हो गया, और डिवाइड किससे होगा, 2 दूनी 4 से गया 3 से, यानी कि 8 8 16 16 माइनस का 2a प्लस का b, यानी कि ये टर्म पूरा डिवाइड होना चाहिए 3 से, क्योंकि हमने क्या वैल्यू मानी 2। तो यहाँ पर देखो अगर -1 रखते तो ये क्या दे देता, माइनस, पहले देखो 16 माइनस का, या तो देखो 2a प्लस का b, इसकी वैल्यू निकाल लो सभी पॉइंट पे, हम देखते भी चलेंगे, यानी कि -1 रखा तो -2 प्लस का 2, यानी कैंसिल आउट हो गया, 16 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, ये हटा दो। अब रखेंगे 1 एक की जगह, यानी कि 2 प्लस माइनस का 2 दूनी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो 0 बन गया, 16 डिवाइड होगा नहीं होगा। 1 रखेंगे यानी कि 2 प्लस का 2 यानी कि 4 हो गया, 16 से 4 गया, कितना बचा, 12 बचा, तो 12 3 से डिवाइड है, बिल्कुल आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो a + b + c + d बराबर इतना, इसकी वैल्यू अधिकतम पूछी गई। अधिकतम तभी होगी जब इन सबके मान बराबर कर लो। इन सबके मान कब आ जाएंगे बराबर, 1/2 1/2 1/2, क्योंकि हमने देखा कि 4 नंबर हैं, तो 4/2 करने से 2 2 दूनी 4 हो रहा है, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस का 1/2, और ऐसे कितने टर्म है, 4 है, यानी कि 2 एकम 2 3/2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये सवाल काफी आसान है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन हम इन सबको 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c बराबर 1 रख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x की पावर 2a बराबर 1 लिख सकते हैं, यानी कि पावर उधर जाएगी तो उसका 1/2a हो गया। इसी तरीके से हम अगर लिखते y बराबर, तो 1 की पावर 1/2b हो जाता है। इसी तरीके से अगर z बराबर लिखते तो 1/2c हो जाता है। ठीक है, अब इसको इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं, क्या दिया था, x² बराबर क्या दिया था, yz दिया था, तो x² की जगह लिखेंगे 1/, या तो 1 की पावर लिख लो, 1 की पावर 1/2a, इंटू में 2 हो जाएगा, बराबर में 1 की पावर 2a प्लस का 1/2b। देखो रिवीजन क्लास है, बिल्कुल डिटेल में तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर बेस बराबर है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, 1/a बराबर 1/2a प्लस का 1/2c। अब यहाँ से देखो अगर हम इसको कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम ले लें, 2b होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर v कर लो, तो देखो 1/a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 2 तो एलसीएम हो गया, यहाँ पर vc एलसीएम हो गया, यानी कि v प्लस का c हो जाएगा, यानी कि 2vc बराबर क्या आ गया, ab प्लस का ac हो गया। इसको इसमें पुट कर दो, किसकी जगह, ab प्लस का
ए सी, ए बी प्लस का ए सी इसकी जगह पुट कर देंगे, यानी कि इसमें पुट जैसे ही हम करेंगे, देखो इधर पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 2VC प्लस का VC अपॉन में BC हो जाएगा, यानी कि 3BC, बहुत ज़्यादा BC हो गई ना, तो आंसर 3। अगला सवाल, अब देखो कहा है कि इसके क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ चिपका होगा, तो देखते हैं यहाँ से इसका होल क्यूब खोलते हैं, तो देखो 2x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 का x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का हो गया 3xy, यानी 3 इंटू 2x इंटू में y, और ब्रैकेट में क्या हो गया 2x प्लस का y हो गया। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा, यहाँ तो क्यूब है तो ये तो खत्म है, यहाँ से मिलेगा तो 3 दूनी 6 करेंगे, इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब यहाँ से देखो इसमें अगर गुणा करते हैं तो हमें कहीं भी मिलेगा कुछ एक्स स्क्वायर, नहीं मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ से देख तो क्या गुणांक आ रहा है, 12y आ रहा है। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये कह रहा था कि इज इक्विवेलेंट टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहाँ से एक चीज देखो, हमको दिया गया था कि ये पूरा टर्म है 2x प्लस का 3y प्लस का 4, और ये दिया गया था 2x प्लस का 3y माइनस का 5। अब इक्विवेलेंट है किसके, ax स्क्वायर, हमें जो जो वैल्यू चाहिए वो देखो, a v h भी चाहिए, सब चाहिए, तो यहाँ पे सब लिखने पड़ेंगे, vy स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c। अब हमको a की वैल्यू के लिए हमें a पर जाना पड़ेगा, यानी कि a हमें कहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर के टर्म से मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर देखो इसमें कहाँ कहाँ बन रहा है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर देगा, बिल्कुल देगा, कितना देगा 4x स्क्वायर, बराबर कर दो ax स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया तो a बराबर क्या आ गया 4। अब हमें चाहिए v की वैल्यू, v की देखो कहाँ से मिलेगी, केवल यहाँ से मिलेगी, यहाँ पर 4 करो, पहले गलत लिख दिया था, केवल यहीं से तो मिलेगी, यानी कि 3 3 का 9y स्क्वायर बराबर क्या हो गया vy स्क्वायर, यानी कि ये y से y कैंसिल हो गया तो b बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब हमें चाहिए h 2h की, यानी कि x y का कहाँ से मिलेगा, देखो 2x यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा इरेज करते चले, नहीं तो बाद में क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा, तब फिर बहुत दिक्कत होगी, तो उसको थोड़ा मैनेज करते चलेंगे। अब देखो यहाँ से मिलेगा कितना मिलेगा, 3 दूनी 6xy मिलेगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ से xy मिल जाएगा, बिल्कुल कितना 3 दूनी 6xy मिल जाएगा, ये किसके बराबर हो गया 2hxy हो गया, यानी कि xy से xy कैंसिल आउट हो गया तो h बराबर कितना हो गया 6 हो गया। बात समझ गए। अब यहाँ से देखो gx चाहिए हमें, यानी कि x का टर्म हमें ढूंढना पड़ेगा, x कहाँ कहाँ से मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से अगर इसके साथ इसका गुणा करते तो 5 दूनी 10 माइनस का x मिलता, अगर हम इसके साथ इसका गुणा करते तो 4 दूनी 8, यानी कि प्लस का 8x मिलता है, बराबर क्या हो जाता है 2gx। तो ये x से x कैंसिल आउट, 10 से 8 गया तो माइनस का, यानी g बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। अब हमें चाहिए f का किसके साथ, बाई के साथ, तो देखो बाई किसके साथ, इसके साथ मिलेगा, यानी कि इसके साथ बाई का गुणा करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया, यानी कि माइनस का 15y, और फिर देखो कहाँ मिल रहा है, एक तो इसके साथ मिल जाएगा, प्लस का 4 तियां 12y बराबर कितना हो गया 2fy। तो बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, 15 12 27, यानी कि माइनस होगा ना, तो 3 बचेगा, यानी कि माइनस का 3/2 होगी किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। अब क्या बचा है हमारे पास, सी बचा है, सी केवल नंबर से ही मिलेगा, यानी कि नंबर कहाँ पर है, ये 5 चौको 20, यानी कि सी बराबर आ गया माइनस का 20। अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यू यानी कि मान रखने हैं। देखो जी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 था, प्लस एफ की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3/2, यानी कि ये माइनस हो जाएगा 3/2। अब आया सी की वैल्यू हमारे पास क्या है भैया, कहीं निकाली थी, यानी कि माइनस का 20, तो माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा वटे में। ए बी एच, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 9 है, एच की वैल्यू 6 है, हमको इतनी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो यहाँ से आप इसको थोड़ा इरेज कर लें, बिल्कुल थोड़ा नोट कर लेना अगर करना हो। अब देखो सॉल्व करेंगे तो ऊपर देखो 2 तो एलसीएम होके कहाँ नीचे चिपक जाएगा, चिपका दो भैया 2 को नीचे, ऊपर जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 20 हो गया। अब यहाँ से देखो 20 और यहाँ 3 2 5 हो रहा है, यानी कि कितना बचेगा यहाँ पर 15 बचेगा, 15/4 दूनी 8 8 छंग 48, 48 गुणे 9 हो गया। तो यहाँ से 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, 3 अट्ठे 24 की 4, कहीं ना कहीं तो गलत हो गया है। गलत इसलिए हो गया क्योंकि एलसीएम लेने में हमने गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, यहाँ पर 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पर कितना बनेगा 40, और 40 से 5 जाएगा तो ऊपर 35 आ जाएगा। समझ गए बात को। अब यहाँ से देखो नीचे क्या बन जाएगा 216, देखो यहाँ से किया तो ऊपर 35 आया, नीचे किया क्या 4 छंग
24, 24 नहीं मैं 216, 216 का 2 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, माफ कीजिएगा, उस चीज के लिए माइंड मत करना। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इसमें पूछा गया है कि बाई किस प्रकार इसको मतलब बनाया जा सकता है। ऐसा करो, देखो हमें बाई तो हर जगह दिख रहा है, तो जीरो से करने का मतलब नहीं, यानी कि हम x बराबर 0 रख दें, यानी कि ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, यानी कि हमें माइनस वाई की पावर 4 मिल गई। अब यहाँ से देखो ये 0 किया, यानी कि माइनस वाई की पावर 4, यानी कि यहाँ तो प्लस का हो जाएगा वाई की पावर 4, तो ये 0 दे देगा, ये तो गलत हो गया। यहाँ से देखो 0 रखेंगे बाई की पावर 4 माइनस बाई की पावर 4, ये भी 0 दे देगा, ये भी खत्म। यहाँ देखो 0 रखेंगे बाई की पावर 4 माइनस का एक्स की पावर 4, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 रखा, माइनस है अंदर से प्लस बनाएगा, प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा ये आ गया। अगला सवाल, अब देखो इसका पूछा गया था निकटतम मान पूछा गया था, यानी कि ये अंडर रूट के नीचे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते, 7 माइनस का 4 रूट 3, यानी कि अगर यहाँ पर 2 बनाना हो तो 2 दूनी 4 अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से देखो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, रूट 3 माइनस रूट 4 लिखो, रूट 4 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम इसको इससे इस पर जाना चाहें तो देखो रूट 4 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस का क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 4 इंटू 3, समझ में आ गई। यानी कि रूट के बाहर करेंगे तो ये रूट 4 माइनस रूट 3 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते थे, 2 माइनस का 1.3 1.7 होता ना। ठीक है, अब ये रूट के बाहर आ चुका है, यानी कि अगर हम इससे घटाते हैं तो लगभग 0.3 के आसपास आ जाएगा। अब पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 3 का 9, यानी कि 3 के समथिंग आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू निकालनी, इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट। क्या होता है, जब बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस का z 1/2 ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाना, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 6 6 5 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 की 6 हासिल लगा, 1 हो गया, 6 6 5 11 11 5 16, यानी कि 16.6 इंटू 1/2। एक्स माइनस वाई, अगर इनका डिफरेंस करते हैं तो देखो पॉइंट का 0.1 आएगा, यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पर देखो y माइनस जेड, यानी कि ऐसा होता है मॉड, समझ लीजिए मॉड लगा होता है, चाहे बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। इनमें से घटाएंगे तो 7 से 2 गया 5, यानी कि 0.05 का होल स्क्वायर प्लस, फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 7 से 1 गया 6, यानी कि 0.06 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ से इसको काट लो, 2 8 16 2 3 6 हो गया, यानी कि 8.3। यहाँ पर देखो अगर अपॉन में करना चाहो तो ठीक है, जैसे 1/100 हो जाता, 100 की पावर 2 हो जाती तो 10,000 के समथिंग बनता जाके, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ करते तो 25/1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ करते तो 36/1 2 3 4। इनको जोड़ेंगे 25 1 26, 26 से 6 32 हो गया, 32 यानी कि 62 हो गया, यानी कि 6.3 इंटू 62 8.3, 62 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि हमारा पॉइंट लगभग 5 नंबर के बाद आना चाहिए था। तो देखो 2 2 4 1 5 2 2 4, यानी कि आंसर तो यहीं से मिल गया, क्योंकि सब में लिखा था। अब 5 के बाद क्यों आता, समझो 4 तो ये लाते पॉइंट और 1 पहले से दिया था, तो पूरा हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो अगर ऐसा सवाल कभी भी मिल जाए आपको तो हमेशा एक चीज याद रखना, ये इसमें रूट के अंदर हमेशा स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर डिपेंड इसके ऊपर करेगा बस, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी कि √2 लिख सकते हैं। छछरंग 36 और पचम 25, यानी कि 36 और 25 अगर जोड़ेंगे तब बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी कि यहाँ पर देखो ये भी स्क्वायर रहा होगा, यानी कि यहाँ से अगर हम लिख दे क्या 6 का स्क्वायर प्लस 5 √2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर लिखते थे माइनस का 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू √2, ये लिख सकते थे। क्योंकि देखो 36 और 5 25 दूनी 50, ये दोनों कितने हो रहे हैं 86 हो रहे हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं होल रूट के अंदर होल स्क्वायर बन गया किसका, 6 प्लस 5 6 माइनस √5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर बन गया। अब इधर क्या था, a माइनस का b √2 था, यहाँ लिख सकते हैं 6 माइनस का 5 √2 बराबर a माइनस का b इंटू √2। कंपेयर करेंगे तो b बराबर आ गया 5 और a बराबर आ गया 6, छछरंग 36 हो गया प्लस 5 25 हो गया, यानी कि 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 4 4 तो 6 हो गया।
अब 8 8 64 होता है, 8 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये तो कैंसिल कर दो, तो आंसर इन्हीं में से दोनों में से होगा। अब यहाँ से देखो, अगर हम 72 का स्क्वायर लिखते 72 का, तो देखो यहाँ से कितना बनता, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दूनी 28, यहाँ से लगा दो 7 7 49, 49 2 51 बन रहा है, यानी कि ये अभी थोड़ा दूर है अक्सर से। 7.8 का हम करके देख लेते हैं। 8 8 64 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया, 8 7 56, 8 7 56, 56 दूनी 102 और 108 हो गया, यहाँ से लगा 10, 7 7 49, 49 और 10 59 हो गया, ये लगभग पास में पहुंच रहा है। तो आंसर हमारा 7.8। थोड़ा कैलकुलेटिव था, कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो, ये भी सवाल कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा करते हैं, कोई बात नहीं। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 1/6, इस तरीके से लिख सकते हैं। माइनस 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, ठीक है, 27/4 पावर में लिख दो 1/2। अब हमें चाहिए क्या था, x का स्क्वायर चाहिए तो इसका होल स्क्वायर अगर हम करते हैं x होल स्क्वायर, तो ये पूरे का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। देखो ध्यान से देखते रहना, ये क्योंकि वैरायटी वाले क्वेश्चन है और अच्छे होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। पावर में 1/2 इंटू में 2, और फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1/6 इंटू में 27/4 की पावर 1/2। तो यहाँ से देखो जो जो कट रहा है उसको काट लो, पहले तो ये कट गया, फिर 3 दूनी 6, यानी कि ये 6 से 6 कट गया, यानी कि 3 प्लस का 27/4 माइनस का। अब यहाँ पर देखो जो जो बन रहा है उसको पहले लिख लो, यानी कि हम अगर 27/4 को इस तरीके से लिखते, 27 की पावर 1/2, यानी कि यहाँ 3 की पावर 3 हो गई, यानी कि 3 की पावर 3/2 2 की पावर 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ क्या बन गया 3 की पावर 3/2/2। अब यहाँ पर जो ये 2 बना है, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2/2, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो ये 3, यानी कि बचा क्या 3 की पावर 3 गुणे 1/6 इंटू 3 की पावर 3/2, यानी कि इसको 3 दूनी 6 कर सकते हैं। एलसीएम 2 हो गया, 3 1 4, यानी 2 दूनी 4, क्योंकि पावर जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, जोड़ेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 यहाँ से बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, आनी भी चाहिए। तो 27/4 माइनस का 9 से 3 गया, कितना बचा 6 बचा, और फिर 6 चौक 24, 27 माइनस 24/4 हो गया, यानी कि 27 से 4 गया 3/4, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हमारा निकल के आया है कितना 3/4। ये ध्यान रखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3/4। अब आते हैं इन भाई साहब के ऊपर नंबर लगाते हैं। यहाँ से देखो इसको 9 गुणे 5 लिख सकते थे, इसको देखो 9 6 5 11, 9 से तो कटना नहीं, 5 से अगर करते तो 12 पंजे 60 हो गया, और ये 121 हो गया। यहाँ पर अगर करते तो 5 से करते, 5 चौकू 20, 5 नेम 45 हो गया। यहाँ से करते तो 16 पंजे 80 हो गया, यहाँ से 25 पंजे 125 हो गया। अब रूट के बाहर से निकालते तो 3 रूट 5 बचता प्लस का, यहाँ से निकालते तो 11 रूट 5 बचता, यहाँ से निकालते तो 7 रूट 5 बचता, बटे में यहाँ से निकालते तो 4 रूट 5 बचता, यहाँ पर 5 करो, और फिर प्लस में यहाँ से 5 बाहर निकल आता रूट 5 में, ये रूट 5 तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या हो गया 7 3 10 21 हो गया, बटे 5 4 9 हो गया, यानी 3 7 21, 3 3 9 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते थे 3/4 प्लस का 49 बटे 3 3 9, एलसीएम लेंगे तो 9 चौक 36 आ गया, यहाँ से 9 3 27 हो गया, यहाँ से 4 नेम 36 हो गया, और यहाँ से लगा 3, 4 चौको 16 और 3 19 हो गया, 7 6 13 3, यहाँ से लगा 1 3 9 3 12 2, यहाँ से लगा 1 2 बटे 36 आंसर। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव था, ये कैलकुलेटिव होंगे ही, जितने वैरायटी क्वेश्चन होंगे वो सारे अच्छे होंगे। अब यहाँ से देखो x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 दिया है। अब इनको देखो पहले पकड़ के देखो, x की पावर 6 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 6 लिखो। यहाँ से अगर इन दोनों से अगर माइनस हम कॉमन ले लेते तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में क्या था 1 था। यहाँ से क्या करो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर बन गया 5। ठीक है, अब यहाँ से देखो इससे हमें इस पर जाना है, इससे इस पे जाना है तो क्यूब हुआ होगा। अब हमें पता है कि अगर x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a हो तो x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर होगा a क्यूब प्लस का 3a। तो देखो इसका क्यूब ही तो लिखा है, ये बिल्कुल लिखा है, यानी कि 5 की पावर 3 प्लस का 5 इंटू 3
माइनस इसकी तो वैल्यू हमारे पास निकल आई 3 गुणे 5, प्लस का हो गया 1 हो गया, तो 55 25 पंजे 125, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 कर दो यानी कि 126 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है 3 4 5, ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होते हैं यानी कि 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 2 होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पावर में 2 चाहिए। अब पावर में 2 चाहिए तो देखते हैं किससे आती है। जैसे मान लो 16 रखा है एक्स की जगह, क्योंकि हमें यहीं से दिख रहा है, तो एक्स की जगह 16 रखेंगे, इस तरीके से लिखा हुआ था, सॉरी 4 था यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 4 था यानी कि 2 की पावर 4, पावर में 1/4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल यानी कि 2 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या थी? 16। कोई सोल्यूशन जरूरत नहीं, बस इतना दिमाग में होना चाहिए था। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर इतना दिया था, इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू लाने के लिए हमें x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, यानी कि उसके लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x होल स्क्वायर, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर रहे हैं बिल्कुल, 1/x और प्लस में 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x बराबर हो गया 7। ये कैंसिल आउट हो गया, 7 से 2 गया 5 हो गया, यानी कि 1/x बराबर 5 हो गया। और इसकी वैल्यू देखो जब 5 आ गई तो इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, क्या आ जाएगी? 5 की क्यूब माइनस का 5 इंटू 3, तो 125 माइनस का 15 आंसर 110। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो सवाल आसान है, कह रहा था मूल बराबर है। अब मूल बराबर होते चलो ठीक है, अगर मान लो मूल हमारे अल्फा बीटा हो तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का v/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा। अब b क्या होता है? b होता है जो x का कॉफिशिएंट होता है, ये b, इस x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a होता है, जो यहाँ पर किसी x के साथ जो नहीं लिखा होता वो होता है हमारा c। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा ए, यानी कि मूलों का योगफल अगर निकालते तो क्या आता? माइनस का पहले ही से दिया था तो प्लस का हो जाएगा और बटे में 1 हो गया। अगर हम इसको निकालते तो c/a हो गया। c/a लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a/1 करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया a। कह रहा था मूल बराबर है, यानी कि इसको 2 और 2 मान सकते हैं, इसके अलावा कुछ मान सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कर देंगे 4 आंसर। अच्छा सवाल था। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर इतना दिया तो इसकी वैल्यू इतनी, यानी कि यहाँ से अगर एलसीएम लेते तो x³ प्लस y³ अपॉन x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 हो जाता है, ठीक है, सॉरी इनटू में। अब यहाँ से देखो अगर ये हो जाता तो इसकी फार्मूला लिखते तो x प्लस का y, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई लिख सकते थे, और अपॉन में क्या हो जाता? एक्स वाई का होल। ये तो ये तरीका हो गया। अब इसमें तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मान लो यहाँ रख दें 5 और 2, या यहाँ रख दें 5 गुणे 2, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम डायरेक्ट वैल्यू भी तो रख सकते थे, यानी कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखते तो इसकी वैल्यू हमें पता लग जाती, यानी कि 125 प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 10 का क्यूब करते 1000 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, यानी कि 8 5 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 3 हो गया, ये 1 हो गया, अपॉन में 1000 हो गया, यानी कि 0.133 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इसमें कह रहा था इनके मान नहीं रख सकते, यानी कि x बराबर 0 रखोगे तब तो तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। अब देखो इसका सोल्यूशन देखना हो तो देख लो, जैसे मान लो ये लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, अब यहाँ से 2 के फैक्टर यानी कि 2 इंटू 1, यानी कि यहाँ से ये लिख सकते थे बिल्कुल, या तो इसको माइनस करो क्योंकि हमें माइनस का यहाँ चाहिए, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 2 लिख सकते थे, यहाँ पर x लिखो, ये लिख सकते थे, यानी x कॉमन लेते x माइनस का 2, यहाँ से अगर हम 1 कॉमन लेते तो x माइनस का 2, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 1 बन गया, ठीक है, क्या बन गया? x माइनस 2 x प्लस 1 इसकी जगह बन गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लो x की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3 अपॉन में x माइनस का 2, और ये हो गया x प्लस का 1। ये देखो ये फार्मूला लिखा है तुम्हारा, किस चीज का फार्मूला लिखा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन यानी कि 5 हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते थे, अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिख सकते थे? x की पावर 2 माइनस का 5x प्लस का x और माइनस का 5, यानी कि x यहाँ से भी कॉमन लेते तो x माइनस का 5 प्लस, इतना करना नहीं है पेपर में, बस देख लो, फिर बाद में ये बोल देना कि वैल्यू पुटिंग कर दी, सॉल्व कैसे होगा, ये देख लो मजा आएगा बहुत। x माइनस 5 इंटू में x प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ से समझना, ये तो देखो ये दोनों इससे कट गए, बिल्कुल कट गए, यहाँ पर सन भाग का था, गुणे का कर देंगे तो 3 कॉमन लेके x माइनस का 5 हो गया,
और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये भी लिखा हुआ किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसको ऐसे ही लिख लो, मैं समझा स्क्वायर लिखा था, 2x प्लस का 4। यहाँ से देखो ये x माइनस 5, x माइनस 5 कट गया, बिल्कुल कट गया। इसका अगर होल क्यूब खोलते तो 2 क्या आता है, 2x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, प्लस का 3x सॉरी एक्स वाई होता है यानी कि 2x हो जाएगा। अपॉन में क्या क्या बचा, x माइनस का 2 बचा, और यहाँ पर ये 3 बचा था, इनटू में 3 कर लो, और एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर 3 2 6। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इस टाइप का अभी एक सवाल कर चुके हैं, क्या किया था, ये 5 12 13, यहाँ भी ट्रिपलेट दिख गया। अब स्क्वायर बनाने की बात आई, अब स्क्वायर यहाँ पर कैसे बन सकता है, देखो अगर 1 रख दें यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 12 5 17 हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 8 रखते तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये आता है, इनके क्यूब रूट लेते तो 5 स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर प्लस का 13 का स्क्वायर अपने आप आ जाता। अगला सवाल करते हैं, यानी कि आंसर 8 है। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो x बराबर इतना दिया था, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू इन द सेंस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि 2 माइनस का रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का रूट 3। इसमें ऊपर नीचे कंज्यूटिव से गुणा कर दो, कंजुगेट से गुणा कर दिया, तो नीचे तो देखो 1 बन गया, यानी कि 2 माइनस का रूट 3 माइनस का 2 माइनस का रूट 3, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बात है, हाँ ठीक तो है, ये कैंसिल आउट हुआ, ये रह गया, ये माइनस का 2 रूट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 रूट 3। जब इसकी वैल्यू अगर a हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a क्यूब प्लस का 3a होगी, यानी कि इसका a क्यूब करेंगे, यानी कि माइनस 2 रूट 3 का होल क्यूब, फिर प्लस में 3 इंटू माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 दूनी 4 होल क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24, यानी कि माइनस का 24 रूट 3 प्लस का माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 रूट 3, यानी कि 18 रूट 3 आंसर आ जाएगा। सॉरी 24 6 30, दोनों माइनस के ना, गलती हो गई भाई। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो इसका मान किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन a बराबर 0 नहीं रख सकते, 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो गया, लेकिन a बराबर हम 1 रख सकते तो बिल्कुल 1/4 हो गया। यहाँ पर करेंगे 1, यानी कि 1 है 2 की पावर 2 माइनस का ये तो 0 दे देगा, बिल्कुल दे देगा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। अगला सवाल। देखो इसको अगर डिटेल में बनाने जाओगे तो भैया देखो बहुत टाइम लगने वाला, आपको भी पता होल क्यूब वगैरह खोलना पड़ेगा। यहाँ पर पुट करो, पहले तो y बराबर 0 पुट करो, क्या करोगे, y बराबर 0 पुट करोगे, तो 0 जैसे ही पुट किया तो x की पावर 1/3 प्लस z की पावर 1/3 बराबर क्या हो गया, माइनस x प्लस z का होल पावर। अब यहाँ से देखो ये दिया गया था हमको इतना, और इसके संदर्भ में हमें बताना था फार्मूला, जैसे इसके हिसाब से फार्मूला जो होता है उसके इसके संदर्भ में इसी के रूप में क्या होगा। तो देखो यहाँ से इसको भी इधर ही कर लें तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम अगर लिख दें x प्लस वाई की 1/3 की पावर होल क्यूब, प्लस इसी तरीके से z प्लस वाई की पावर 1/3 ऐसे करके लिखते चले जाते। अब यहाँ से देखो अगर मान लो 0 आता हमारा तो इसके आगे क्या लिखते थे, 3abc लिख देते थे। तो अगर इसी तरीके से हम अगर इसमें लिखते तो 3 इंटू में x प्लस वाई की पावर 1/3, देखो ये पूरा लिख लेना, ऐसा नहीं कि छोड़ दो तुम, ठीक है। अब फिर इंटू में y प्लस जेड का होल पावर 1/3, फिर प्लस में आ जाता क्या, x प्लस जेड की पावर 1/3 आ जाता। अब यहां से देखो ये तो क्यूब से क्यूब कट गया, यानी कि इधर क्या बचा, x प्लस का y प्लस में y प्लस का z प्लस में z प्लस का x बराबर क्या हो गया 2x प्लस कॉमन ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 3x प्लस वाई का होल क्यूब और इंटू में y प्लस जेड का होल क्यूब इन द 1/3, और ये हो गया x प्लस जेड का 1/3। अब यहाँ से देखो ऑप्शन में हमें पावर तो 1/3 कहीं दिख नहीं रही, यानी कि हमें कहीं ना कहीं ये पावर हटानी पड़ेगी। पावर हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेस बराबर होंगे तभी पावर में काम चलेगा। यानी कि अगर हम एक एक मान लें सबको तो 2 की पावर 1/3 इंटू में क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू में हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पर भी रख दें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि 6 हमें प्रूव करना है। तो 2 की पावर 1/3 1/3 सब जुड़ जाएंगी, बेस समान है
तो जुड़ जाएंगी तो 3/3 आएगा, यानी कैंसिल आउट, तो 3 दूनी 6 सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x और y z की वैल्यू पता लग गई कितनी हो रही 1, यानी कि इसमें पुट करोगे तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना हो गया 3, हमें 3 चाहिए आंसर में। इसमें 1 1 रखोगे तो 1/8, इसमें रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, इसमें रखोगे तो 3/8 गुणे 8, आंसर क्या आ गया 3, तो यही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सवाल था, अच्छा सवाल था भाई, नोट कर लेना, मार्क करके रखा करो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा होता है ना, बात बात प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इस टाइप के ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। अब मेंस जैसे देने बैठोगे अचानक से आ जाएगा, फिर क्या करोगे, और CHSL में पूछा गया है। अब यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस 4 बराबर इतना और इतना दिया गया था, और ये कंडीशन दे दी। अगर मान लो यहाँ से तुम करना चाहते, जैसे लिखते a प्लस बी प्लस 4 बराबर 4ab, अपॉन में लिखते ab प्लस का 4 a प्लस का b। यहाँ पर अगर v बराबर 0 रखते तो a प्लस 4 बराबर क्या आ जाता है 0, a बराबर -4, जो कि क्या कहा है नहीं होगा, तो इसको यहाँ से हटा दो। हमने कहा ये इतना दे दिया तो हम ये कर सकते हैं ना, a प्लस बी बराबर 0 रख दें। जैसे ही हमने 0 रखा तो ये क्या बना 4, यहाँ पर रखा तो ये बना ब्रैकेट में ab प्लस का 4 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, माइनस का 4ab बराबर हो गया 0, यानी कि 4ab माइनस का 4ab बराबर हो गया 0, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि a प्लस बी बराबर हम क्या रख सकते हैं 0। अब इसमें आ जाओ, यानी कि 1/4 की पावर 117 माइनस में क्या हो गया 1/2 की पावर 234, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते थे 2 की पावर 2 इंटू 117, ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये कैंसिल आउट 0 आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो a बराबर इतना है, ठीक है, अगर b बराबर हमें निकालना हो तो b बराबर 1/a हो गया, यानी कि a की जगह √8 - 7 करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बनेगा, प्लस का करना पड़ेगा, नीचे तो 1 हो गया, यानी कि b बराबर मिल गया √8 प्लस का √7। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम कुछ कर भी सकते थे ना, यानी कि a² माइनस का b² माइनस का 2ab प्लस का करो, यहाँ पर माइनस का 2ab माइनस का ab लिख सकते थे। अब नीचे लिख सकते थे a² प्लस का b² प्लस का ab, और फिर प्लस का ab यानी कि 2ab मान लो, माइनस का ab कर सकते थे। ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का ab, और नीचे बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ab बन गया। अब यहाँ से देखो, अगर हम इन दोनों को, a बराबर क्या है √8 माइनस का √7, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर a प्लस बी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2√8 मिलेगा। अगर इन दोनों को घटाते हैं a माइनस का b, तो देखो √8 माइनस का √7 माइनस का √8 माइनस का √7, ये कैंसिल आउट, यानी कि माइनस का 2√7 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ab की वैल्यू कितनी मिलेगी वो तो हम समझ ही गए, यानी कि यहाँ से देखो, अगर ab की वैल्यू यहाँ से निकालते 1 आ जाती, तो a माइनस बी यानी कि -2√7 का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2√8 का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। फिर 2 दूनी 4 4 सत्ते 28, अब ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल, और यानी कि 28 माइनस का 1, 2 दूनी 4 8 चौक 32, 32 माइनस का 1, यानी कि 28 से 1 गया 27, 32 से 1 गया 31, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, अब यहाँ से देखो, ये लिखा हुआ था इस तरीके से, देखो तब जल्दी समझ में आएगा, क्यूब माइनस का 81√3 y³ अपॉन में लिखा था 5x माइनस 3√3 इंटू वाई। अब यहाँ से देखो, √5 का क्यूब करोगे तो यही तो बनेगा, रूट यानी कि इसका क्यूब करोगे तो यही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यानी कि अगर हम फार्मूला लिखते तो जो यहाँ पर माइनस वाला आएगा वो तो कट गया, अंदर में स्क्वायर बचेगा, यानी कि अगर हम इसका क्यूब करके खोल दे इस तरीके से, समझना बात को, अगर क्यूब करके खोल दे तो बचता क्या है, वो सिर्फ बचेगा। नहीं समझ में आई बात, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर ये लिखा है क्यू माइनस क्यू, अगर हम करते इसको लिख सकते थे क्या √5x, रुको अच्छा देखो आप समझो बात को, इसको क्या लिख सकते थे √5x का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते थे √3 y का होल लिख सकते थे। इसका अगर फार्मूला खोलते तो √5x माइनस 3√3y ये होता, ये वाला इससे नीचे कट ही जाता ना। अब जो बचता वो क्या बचता √5x का होल स्क्वायर, और फिर माइनस का अंदर सारे प्लस होंगे 3√3y का होल स्क्वायर, और माइनस का बचता √5 इंटू 3√3 और इंटू में x इंटू वाई, प्लस का ही सॉरी प्लस गलती हो गई। अब इसके बराबर क्या था ax² प्लस का vy²
इतना समझाने में टाइम लग रहा है, जब अगर आप प्रैक्टिस में होंगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। यानी कि इसको 5x² लिख सकते थे, इसको 3 त्रिकोण होती है 27y² लिख सकते थे। यानी कि x के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ गया 5, y के साथ करेंगे तो b बराबर कितना आ गया 27। यहाँ देखो xy हो गया यानी कि 3√15 हो गया। यानी कि यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c बराबर कितना मिल गया 3√15। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, यानी कि a की जगह 5 रखेंगे 6 पंजे 30, b की जगह 27 हो गया, माइनस का √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा 15, 15 दिया 45 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 3 2 5, 57 माइनस का 45 करेंगे तो 12 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये सवाल दिया गया था, यानी कि इसका देखो फिक्स पैटर्न वाला सवाल था। यानी कि यहाँ पर 6 स्क्वायर करते, यहाँ पर 9 गुणे 4 करते, तो 9 चौक 36, 6 रंग 36 हो गया। यानी कि इसमें पुट करके देखो 9 4 13, 13 6 19, यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ से भी करते तो यहाँ से भी बन जाता। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो z और x के बीच में अंतर क्या होगा, 9 से 4 गया 5, याद कर लेना। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर दिया था 194। यहाँ से देखो x - 2 की वैल्यू चाहिए थी, यानी कि x² प्लस का 4 माइनस का 2x, इस तरीके से भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब मान लो यहाँ पर अगर हम वहां पर पहुंचना चाहते हैं x - 2 पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऐसा करो सब में 2 2 घटा दो। घटाने से फायदा है, बिल्कुल घटा दो। जोड़ने से फायदा है, जोड़ने से इसलिए फायदा हुआ क्योंकि 96 हो रहा ना यहाँ पर। तो ये बन गया x² प्लस का 1/x² बराबर हो गया 14 का स्क्वायर, ये बन गया होल स्क्वायर, इधर बन गया 14। दोनों तरफ रूट लेंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर हो गया क्या 14। अब यहाँ से देखो 14 में जोड़ने से फायदा है घटाने से, जोड़ने से, क्योंकि 16 बन रहा है। तो ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 4। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं इसको, अगर x एलसीएम लेंगे तो x² प्लस का 1 बराबर 4x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट होनी चाहिए थी, यानी कि कहीं ना कहीं गलत। अच्छा हाँ ठीक है, गलत हो गया ना, होल स्क्वायर हमने गलत निकाल दिया, देख रहे हो ना। यहाँ से देखो x² प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 4x, यानी कि अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें x² माइनस का 4x बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यानी कि 4 माइनस का 1 आंसर 3। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इस तरीके का कभी भी पैटर्न आपको मिल जाए, ठीक है, इसमें क्या करो 16x² प्लस का 9y² प्लस का 4z², इधर कर लो 61। यहाँ पर केवल 2 छोड़ दो, 2 को छोड़ देंगे तो 12 अंदर जाएगा, यानी कि 12x माइनस का 12y और फिर प्लस में 12z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर दो, इसके बराबर इसके करो, यानी कि 16x² बराबर 12x हो जाएगा, यानी x से x कैंसिल आउट, यानी x बराबर यहाँ से 4 3 12, 4 चौको 16 हो गया। इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये लेकिन किस में था माइनस में था, ये चीज याद रखना, नहीं तो पता लगे बनाते रहे फिर कह रहे वहां पे ये सब था। ठीक है, 3 चौको 12 हो गया, 3 त्रिका 9, ये माइनस को हो गया। अब यहाँ से इसको इसके साथ कर देंगे, ये प्लस में ही था तो 4 3 12 हो गया। वैल्यू पुट कर दो x इंटू वाई, यानी x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू -4/3 प्लस का 2z, यानी कि 2 गुणे 3 हो गया। यानी कि यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 4/3 आ गया। यहाँ से 3 दूनी 6, गलत कहाँ हो गया भाई, ये अच्छा यहाँ पर गलत हो गया, 3/4 लिखना था। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर तो 1 बन गया, तो 6 से 1 जाएगा, यहाँ पर 1 करो, 6 से 1 गया 5 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बना के देखें, अभी हमने थोड़ी देर 19 किसी से बनाया था ना, क्या दिया हुआ था हमको, कुछ ना कुछ तो वैल्यू दी गई थी। यानी कि अगर हमने 6 3 9 9 और 4 9 4 13 13 और 6 19, 9 चौक 36 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, 6 4 10 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 2 6 6 5 11 114 सेटिस्फाइड हो गया। अब देखो उस नंबर से कितना फायदा आ रहा है, ये चीज याद कर लेना, ये इस पे सवाल बहुत पूछे गए हैं। आप फार्मूले वगैरह लगाते घूमोगे टाइम लगेगा ना, उतना हमें करना ही क्यों है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। अब यहाँ से देखो अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं x का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब 729, y की क्यूब 64 हो जाएगा, z का क्यूब 216 हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस का 3 गुणे 6 चौक 24 24 नहीं में 216 हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 4 13 13 6 19 की 9 हासिल लगा 1, 3 6 3 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 8 2 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 6 18 हो गया, और 3 1 3 1 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 9 से 8 गया 1, 10 से 4 गया 6 बचा, और फिर यहाँ पे बचा 9, 9 से 6 गया 3 बचा, 361 किसका होता है 19 का। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है,
यानी कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हम अगर यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का बराबर 1 माइनस का 2x। फिर से अगर करते तो एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1 प्लस का 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर माइनस में हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स वाई। अब यहाँ से एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 1, अब इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4x वाई हो गया। अब यहाँ से देखो 1 प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई थी, यहाँ से देखो इसका गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई बराबर दे दिया था 12, 12 दूनी 24 एक 25 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो ये पूरा था, पहले तो इसको देखो, अगर इसका होल स्क्वायर खोलते तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या लिखते 2ab लिखते। इसी तरीके से अगर इसका खोलते तो बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2bc लिखते। इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ca लिखते। यानी कि इनको सबको जोड़ते तो 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और फिर यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेते, तो 2 कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए मिलता। जिसके जिसके मान पता है रख दो, यहाँ पर 20 रखोगे माइनस का 2 गुणे 8, यानी कि 40 माइनस का 8 दूनी 16, यानी कि 40 से 10 गया 30 बचा, 30 से 6 कब कर देंगे 24, 1/2 यहाँ पर भी चिपका था, यानी कि 1/2 और कर दो, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 12 हो गया। 12 का मल्टीपल देखो 2 मिल गए, अगर 1 मिला होता तो हमारा आसानी से काम हो जाता, यहाँ पर 2 मिल गए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो इसका अगर होल स्क्वायर लिखते किसका, a प्लस बी प्लस सी का, तो सभी को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता, प्लस में 2ab प्लस बी सी आता। समझ गए बात को कि नहीं समझ रहे हो, समझो बात को। फिर 8 दूनी 16 हो जाता है, यानी कि यहाँ से करते तो 6 2 1 3 आ जाता, दोनों तरफ रूट लेते, क्योंकि स्क्वायर का तो नहीं चाहिए ना, हमें केवल सिंपल चाहिए, तो दोनों तरफ रूट लेते तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाता, 6 आ जाता। अब 6 गुणे 12 कर दो, 12 छंग 72 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो a बराबर अगर 1 रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, y बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये तो चला गया बिल्कुल। यहाँ पर रखेंगे तो 2 की पावर 4, यानी कि 4 की पावर 2, आंसर आ गया 4। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो होल स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा होगा, देखो 2xy आया, यानी कि माइनस का 2xy लाने के लिए हमें यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि यहाँ से अभी एक एक्स स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर तो चला गया इसके साथ, यहाँ पर 9 बचा, यानी कि 3 का स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्लस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स चाहिए, बस इतना चाहिए था, यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 0, यानी कि इंडिविजुअल इनकी वैल्यू 0 कर दो, यानी कि यहाँ से देखो x बराबर क्या आ गया, y आ गया। यानी कि पहले तो इसी में देख लो x बराबर y आ गया, यानी कि यहाँ पर x क्यूब हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि 3x क्यूब और प्लस में x की पावर 4 हो गया। यानी कि यहाँ से देखो सिंपल सी बात है, x बराबर यहाँ x प्लस का 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3। तो देखो x की पावर 3 कॉमन ले लो, यानी कि 3 प्लस का x बचेगा, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो -3 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट 0 हो गया आंसर। अगला सवाल। अब ये तो आसान है सवाल भैया, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 3 तर का 9, 9 से 2 गया 7, 7 7 49, 49 से 2 गया 47 आंसर। देखो भाई इसका अगर हमने किया, देखो यहाँ पर क्या होता है कि होल स्क्वायर करना पड़ता है, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस का 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, प्लस का 2 बराबर 3 तर का 9। तो यही यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 7 बचेगा, क्या बचेगा x a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। फिर से एक बार स्क्वायर किया, यानी कि माइनस का, फिर 7 7 49 माइनस 2 47। तो यहाँ पर इतने लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इस तरीके से दिख जाए, पावर 4 में है तो 3 तर का 9 माइनस का 2 7 आया, 7 7 49 माइनस का 2 आया 47। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो इसको इसके साथ ले लो, x पावर 6 माइनस 1/x पावर 6, यहाँ पर करेंगे माइनस का कॉमन ले लें क्या, चलो माइनस का 5 कॉमन ले लेते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और प्लस में 5 था। सबसे पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, इससे कर रहे हैं अब सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x बराबर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि इसकी तो वैल्यू 6 आ गई, यानी कि 6 पंजे 30,
30 से 5 जाएगा यानी कि माइनस का 25 होगा, यानी कि इतना तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ से देखो इसकी पावर क्या हो रही है, होल क्यूब पे जा रहा है, यानी कि होल क्यूब पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3, वो भी माइनस वाले में प्लस हो जाता है 6 इंटू 3, तो यहाँ से 216 प्लस का 18 माइनस का 25, ठीक है। 216 माइनस का 7 हो जाएगा, 16 करना ना, 16 से 7 गया 9 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा 2 बचेगा। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो x बराबर ये इतना दिया तो भैया p बराबर 0 रख दे रहे हैं, नहीं हमें पसंद नहीं आ रही 0, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये दिया गया था, यहाँ से देखो ये माइनस की पावर बनती यानी कि एक्स स्क्वायर, पहले तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x, माइनस था ना इसलिए नीचे जाके, अब यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 1, ये पूरे का माइनस था यानी कि यहाँ से लिख सकते थे x की पावर 3 प्लस 1/x हो गया। अब ऊपर से अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस का 8 माइनस का 1/x, नीचे से भी हम अगर x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो गया, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमें x माइनस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ से देखो करेंगे तो x कॉमन यहाँ से भी लेना पड़ेगा, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 माइनस का 1/x बराबर 0 हो गया, यानी कि x माइनस 1/x, ये तो इधर चला जाएगा 0 हो गया बराबर 3 हो गया, यानी कि ऊपर तो देखो 3 आ गई वैल्यू इसकी, 8 3 11 मिल गया। नीचे देखो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 1, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 3 का 9, इधर चला जाएगा तो 11, यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 11, आंसर 1। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना दिया तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। अब देखो यहाँ इस सवालों में देखो ऐसा है कि आपको दिए गए कोई नंबर है, यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड लिखा नहीं लिखा, नंबर पे डिपेंड नहीं कर, डिपेंड है केवल, बस ठीक है। अब यहाँ पर इसके पीछे देखो अलजेब्रा में एक तो फार्मूले होते हैं, एक वैल्यू पुटिंग होती है, आप इसके पीछे मत भागना, आप ये देखना वैल्यू पुटिंग हुई है, वैसे ही 4-5 सवाल और करके देखना उस टाइप के कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी आप प्रैक्टिस में ला पाओगे, नहीं तो आप ऐसे सीख ही नहीं पाओगे वैल्यू पुटिंग कहाँ होती है। आप अगर जब तक 10 सवाल खुद से नहीं कर लेंगे तब तक आपको एकदम से वैल्यू पुटिंग समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो सिंपल z बराबर 0 रखते तो ये गया ये गया ये गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस का एक्स वाई हो गया। यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर 0 हो गया, तो एक्स बराबर माइनस का वाई बचा, यहाँ पर रख दो, माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे एक्स की जगह इंटू में माइनस का वाई इंटू में वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बचा 2y स्क्वायर और नीचे बचा है वाई स्क्वायर, कैंसिल 2 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो स्क्वायर पे जाना है तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस आया है तो ये ध्यान रखो 4 चौको 16 प्लस का 2 हुआ होगा, कितना हो गया 18। अब यहाँ से पहुंचे किस पर, x प्लस 1/x पर पहुंचे अभी, अब एक बार और करना पड़ेगा, 18 18 324, अब प्लस वाला रहा होगा, प्लस वाला तो इधर आ जाएगा माइनस का, तो 322 आंसर, यानी कि इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखना, आपके प्रैक्टिस के ऊपर खेल है पूरा। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ से देखो ये तुमको लिखा हुआ था इस तरीके से, एक दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आपका दिया जाए ए क्यूब प्लस का वी क्यूब प्लस का सी क्यूब बराबर 3abc, तो ये दो कंडीशन होती हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा क्या 0, या तो a बराबर b बराबर c, इस पे भी सवाल 2-3 आए हुए हैं एसएससी में, ठीक है। ये दो कंडीशन होगी हमारे पास, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई दिया जाए तो इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी जा सकते हैं, ये सब इंटरचेंजेबल होते हैं। तो अब यहाँ से समझो बात को, अगर हम यहाँ से करते इनके बराबर 0 रखते तो 3x माइनस का 1 प्लस का 4x, ये देखो वैल्यू हो गई ये a b और c की, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी लिखने की जरूरत भी नहीं। देखो अगर पेपर जैसे दे रहे हो तो डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो, जैसे चीजें आ गई तो जैसे मैं तो करता हूँ तो इस तरीके से, जैसे 4 3 7 7 2 9x हो गया, सिंपल सी बात होगी, एक से एक कट गया ना, यहाँ पर बचा क्या 3 बचा, यानी कि माइनस का 3 बराबर 0, यानी x बराबर 1/3 आ गया, इसके लिए उसने मना किया हुआ। अब दूसरी कंडीशन में a बराबर b बराबर c, यानी 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस का 3, तो देखो इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये 2 हो गया, इधर क्या हो गया इधर जाएगा तो यहाँ से x हो जाएगा, क्योंकि 3x यानी x बराबर 2 आ गया, आंसर लगा दो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो, देखो सरल सवाल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सरल सवाल को कितनी फास्ट कौन कर पा रहा वही जीतता है। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे, ठीक है, जितने वैरायटी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, अब अगले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ खत्म होगा जब इतने चैप्टर कंप्लीट करा दिए, बचा ही क्या है, देखो हमारे पास अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, फिर बचेगा हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा, डिस्काउंट बचेगा, इसके बाद एवरेज के कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, इसके बाद एसआई रह जाएगा, उसके बाद रह जाएगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का कोई भरोसा नहीं, क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे,
इसको सबसे बाद में रखेंगे। सबसे पहले देखो आप एडवांस पे लगे तो हाइट एंड डिस्टेंस एक क्लास की है अलजेब्रा के बाद, जैसे अलजेब्रा ये खत्म हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म। उसके बाद हम आते हैं डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको खत्म करेंगे। उसके बाद आते हैं एवरेज, एवरेज को कर लेंगे या तो ऐसा ही, दोनों में से एक को हम कर लेंगे पहले, इस पर कोई, लेकिन डिस्काउंट पहले करेंगे क्योंकि हर शिफ्ट में आपको डिस्काउंट से सवाल देखने को मिलेंगे, ये आप भी एग्री करते होंगे। और फिर देखो नंबर सिस्टम सबसे बाद में आराम से करेंगे। उसके बाद हम जो फोर्थ एडिशन आया है उसके ऊपर पहुंचेंगे, CGL 2022, CPO 2022, जो भी है धीरे धीरे करके, फिर तो हम सीक्वेंस से आराम से चलते रहेंगे, फिर इतनी दिक्कत नहीं है। अभी पेपर में भी टाइम लगेगा, आएगी आंसर की तो आती रहेगी, और फिर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं, हमें जो मिलता रहेगा उस पर हम अड़े रहेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।